हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के बहुत बेहतरीन टॉपिक्स और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एग्ज़ाम्स कंटिन्यू हैं, आ रहे हैं लगातार। एमपी टेट वर्ग 1 है, बीपीएससी है, EMRS नोटिफिकेशन आउट हो ही गया है, DSSS का पेंडिंग चल रहा है और UPTGT PGT के तो हो ही चुके हैं, डेट्स अनाउंस होने बाकी हैं। तो कुल मिलाकर के अपनी तैयारी अगर बेहतरीन होगी तो कोई ना कोई सीट तो हमारी निकल ही जाएगी, या जो भी हमने एग्ज़ाम दिया है अगर उसको हम एक टारगेट मान करके चल लें तो हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और आई होप कि आप लोग अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। EMRS का नोटिफिकेशन एक मैंने डाला था जो आपको ट्विटर पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिल जाएगा। तो अगर आपने EMRS से रिलेटेड वो नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप वो नोटिफिकेशन वहाँ पर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेरियस लिंक्स दिए हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, जहाँ से आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब को खाली अगर एकेडमिक के पर्पज़ के लिए रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आती रहेंगी, लेकिन जो शॉर्ट्स कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ भी रहेंगी। तो सब जगह कनेक्ट हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और फटाफट से जितने भी आपके फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव्स जो भी हैं, जितने भी लोग हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सबके साथ शेयर कर दो और सबसे बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और बाकी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो मस्ट है कि बिल्कुल उनको शेयर कर ही दीजिए आप, ताकि वो ज्वाइन कर सकें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। धीरे धीरे चल करके हमारा जो सिलेबस है वो लगभग चल ही रहा है। कॉमर्स से रिलेटेड हर टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर ही रहे हैं। तो अभी इस प्लेटफॉर्म पर आपको केवल और केवल चाहे स्टेट लेवल है चाहे सेंट्रल लेवल पर जितने भी पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करने वाले हैं कॉमर्स में ही, और बाकी भी देखेंगे, लेकिन अभी केवल पीजीटी कॉमर्स का ही है। तो आप अच्छे से जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ अपने या जो भी प्लानिंग कर रहे हैं प्रिपेयर करने की, तो उनके साथ आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो आज हमारा कोरिलेशन का लास्ट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्कैटर्ड डायग्राम, कोवेरियंस और कार्ल पियर्सन। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड। ठीक है, तो आज एक छोटा सा टॉपिक है बहुत, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड होता क्या है, यहाँ पर मैं एक चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ। रैंक का मतलब क्या है कि इसमें एक विशेषताएं होती हैं जिनको रैंक दी जाती है। जैसे एक रैंक दे दी, 2 रैंक दे दी, 3 रैंक दे दी। आपने जैसे रियलिटी शोज देखे होंगे तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं, जो कंसिस्टेंट हैं, उनको क्या दिया जाता है, उनको रैंक दी जाती है और उसी के आधार पर उनका एलिमिनेशन किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह की क्या है, क्वालिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, जिसमें हम रैंक के आधार पर काम करते हैं। किसके आधार पर काम करते हैं? रैंक के आधार पर काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रैंक के आधार पर जब हम काम करते हैं तो इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है ऑर्डर को। मतलब भाई ये 1 पोजीशन पर है, ये 2 पोजीशन पर है, ये 3 पोजीशन पर है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है, पोजीशनिंग की जाती है उसको प्रेफरेंस के आधार पर। और इसको जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है उसको रो बोलते हैं, है ना। और इसमें जो रैंक आती है उस वो -1 से लेकर के +1 के बीच में इसकी रैंक एक्सिस्ट करती है, ना इससे कम होगी और ना इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर हम तीसरी इसके बारे में बात करें तो इसका फॉर्मूला जो है वो RC है। ठीक है, रैंक ऑफ कोरिलेशन 1 - 6 सम ऑफ D का स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट n स्क्वायर -1, राइट। अब इसका RC का फॉर्मूला एक ये भी बन सकता है 1 - 6 सम ऑफ D स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब -n। ठीक है, अब ये फार्मूलाज मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करता हूँ। जितने भी फार्मूलाज हैं वो सभी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो जितने भी तरह के, देखिए
अधिगम मंत्रा के साथ कनेक्ट होने का सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, ठीक है, आप उनके नोट्स इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, देखिए पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है, वो मैं नहीं प्रोवाइड कराता हूँ और नहीं वो मैं प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है, एक ये चीज़ है, ठीक। दूसरा क्या है कि एक तो मैं क्या कह रहा था कि एक तो आप नोट्स इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरा क्या है, हर चीज़ को बहुत सिस्टमेटिकली हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सभी हम लोग कवर करते हैं। किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और क्या एडवांटेज है, इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना होता, ठीक है। और क्या एडवांटेज है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए और डाउट सेशंस के लिए आपको हेल्प मिलती है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप वो कमेंट्स में कर सकते हो या मेरे ग्रुप्स में उसको सेंड कर सकते हो, जहाँ पर जितने भी एजुकेटर्स हैं वो आपकी हेल्प कर देते हैं, या कई बार मैं भी कर देता हूँ। ज़्यादातर तो एजुकेटर्स जो हैं वही रिप्लाई कर देते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमें वो चीज़ आती है या नहीं आती है, ठीक है, एक ये चीज़ है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखते हैं जो या तो आए हैं पीछे या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक, जैसे आगे जब हम आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें फुल फ्लैग क्वेश्चन बनता है। अब फुल फ्लैग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आप समझ रहे हो, आपसे जिस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम आज डिस्कस करेंगे आगे आने वाले समय में। जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ नहीं पूछ सकता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे यहीं पर है, तो आपसे क्या कह सकता है, आपसे वो फॉर्मूला पूछ सकता है कि बताइए जी, स्पर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है निकालने के लिए, जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो कौन सा फॉर्मूला है। अब आपने तो पढ़ा है 1 - 6 सम ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ब्रैकेट एन स्क्वायर -1। अब उसने 3 गलत फॉर्मूले लिख दिए और एक फॉर्मूला लिख दिया आर सी इज इक्वल टू 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो आप फॉर्मूला टू फॉर्मूला भी जाइए, है ना, कि किस तरह से वो फॉर्मूला बना है, आप उस चीज़ को भी, या उससे क्या और क्या चीज़ें बन सकती हैं, है ना। तो प्रयास ये होता है कि जितने भी तरह के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, उन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूट जाए, है ना। क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपका छूटा तो वहाँ गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे हर वीडियो में ये भी बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ और डिस्कस होनी चाहिए थी, ये चीज़ रह गई है, तो आप मुझे कमेंट में लिख दिया करो, मुझे किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगेगा। ये तो अच्छी बात है ना कि आप लोग, मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने अवेयर हो अपने सिलेबस को लेकर के, अपनी स्टडी को लेकर के, है ना। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डी का मतलब क्या है कि दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, डी बोलेंगे, ठीक है। दो रैंक के बीच का जो डिफरेंस है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनका डिफरेंस निकाला जाता है। चलिए, तो ये 2-3 चीज़ें थी इसमें। देखिए ये आपके सामने है, जैसे एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा था, तो 2 जज थे, उन्होंने 10 पार्टिसिपेंट्स को लिया और उसके अकॉर्डिंग आप कोरिलेशन का कोफिशिएंट कैलकुलेट कीजिए। अब यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, आपको रैंक्स दी हुई हैं, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, है ना। जज की एक रैंक हो गई और जज की दूसरी रैंक हो गई। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा था कि अब आपको डी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है भाई, आर सी इज इक्वल टू 1 - 6 सम ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर -1, राइट। तो n कितना है, n की वैल्यू कितनी है, 10 है। 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्वायर हमें चाहिए, n कितना है, 10 का स्क्वायर -1, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। अब डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है बेटा R1 - R2। डी का मतलब क्या है, R1 - R2। तो D इज इक्वल टू R1 - R2। तो जब हम D1 निकालेंगे, D निकालेंगे, तो हमें 1 में से 6 माइनस करेंगे, R1 - R2 है, तो -5 0 -6 -3
-4 -2 -1 5 -1 और 5। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें डी स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, डी का स्क्वायर चाहिए, डी स्क्वायर का सम। तो उसके लिए डी स्क्वायर कर दो, 5 5 जा, दूसरा पेन ले लेता हूँ, 5 5 जा 25, 0 6 6 जा 36, 3 3 जा 9 जा 16, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 5 5 जा 25, 1 1 जा 1 5 5 जा 25। बोलो कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या करना है हमें, इनका सम करना है। अब क्या करना है हमें, इनका सम करना है। तो सम कर लेता हूं मैं, एक सेकंड दो मुझे। 25 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 142, राइट। क्या आ गया हमारा 142। तो यहाँ पर हम इसको आगे लिख सकते हैं 142, है ना। सम ऑफ डी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया 1 - 6 मल्टीप्लाई 142 डिवाइडेड बाय, राइट। तो ये कितना हो गया 99 10 थाम 100 990 990 आ गया, राइट। क्या आ गया 990। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज 1 - 852 डिवाइडेड बाय 990, राइट। तो इसमें से 990 माइनस कर दो, 990 माइनस 852 डिवाइडेड बाय 990, और ये आ जाएगा आपका 0.14। अब ये जो 0.14 है, ये क्या है, ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, एंड इट इज बाय नियर ऑफ द जीरो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़ीरो की ये नियर है, तो दो जजों के बीच का जो निर्णय है वो क्या है, वो बहुत कमज़ोर है ना, वीकर है। तो जैसे जैसे वो 1 के साइड होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, 0 के नियर बाई जो होगा वो उतना ज़्यादा वीक होता चला जाएगा, और अगर बीच में होगा तो मॉडरेट रह जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान है। फॉर्मूला अगर याद है, सीरीज़ आपके सामने है, इजीली निकालने के लिए दे देगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन भी शायद ही आपको देखने को मिले, क्योंकि नहीं ही मिलने वाला है। किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रैंक डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस क्या होता है, डी होता है, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना दे रखा है, 99 दे रखा है, बोलो यस और नो। डी स्क्वायर क्या दे रखा है आपका, 99 दे रखा है। स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस, राइट। 10 पेयर्स हैं, कितने पेयर्स हैं, 10। एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10। क्या निकालना है, अरे निकाल लो, कितना क्या दिक्कत आ रही है ना। तो आर सी इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो 1 माइनस सम ऑफ डी स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 99 हो गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ गया आपका 10 स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो 1 माइनस 99 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 दाम 100 में से गया 99 आ गया। 1 मिनट 6 रह गया यहाँ पे, 6 मल्टीप्लाई, है ना। 99 से 99 गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस 6 बाय 10, तो 4 बाय 10, तो ये आ गया 0.4। ईजी, राइट, निकल गया कोफिशिएंट। तो इस तरह का आपसे वो पूछ सकता है। क्लियर है ये वाली बात। चलिए आगे बढ़ता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा था, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन दिया हुआ है ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। तो n की वैल्यू आ गई हमारे सामने 10। अब कोफिशिएंट मतलब आरसी कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ऊपर वाले में क्या दिया हुआ था, स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस। तो वर्ड्स में कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर उसने दिया हुआ है आरसी उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.25।
अब क्या कह रहा है कि डिफरेंस दो सब्जेक्ट में ये पता चला कि रोंगली टेकन एज 8 इंस्टीड ऑफ 6। अच्छा, हमने क्या किया, 6 की जगह पर क्या ले लिया, 8 ले लिया। तो करेक्ट कोरिलेशन निकालना, तो सबसे पहले तो इसका आरसी निकाल लो। क्या होता है, 6 सम ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड 1 एक सेकेंड 1 माइनस 6 सम ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो आर सी दिया हुआ है हमें 0.25 और 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर हमें जो है निकालना है, राइट। तो वो जब हम निकालेंगे तो n की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 990, राइट। कितना आ जाएगा, 990। 10 दाम 100 में से एक गया 99, 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब इसको माइनस कर लो, ठीक है। जब ये इधर जाएगा 1 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 0.75, राइट, इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 990, ठीक है, डिवाइडेड बाय 990, ठीक है ना, 990। अब इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या कर दो इसको, ये माइनस 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 से माइनस गया क्योंकि ये वाला माइनस आ गया ना, माइनस से माइनस गया, तो ये अब हो जाएगा आपका, इस घर में इसको सॉल्व करूं, 990 मल्टीप्लाई बाय 0.75, राइट, डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ गया आपका सम ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 123.7 बोलो, यहाँ तक किसी भी प्रकार की मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि हमें इसको निकालने के लिए, सम ऑफ डी स्क्वायर निकालने के लिए रैंक का, हमें क्या करना पड़ेगा, जो गलत है ना, जो गलत है, माने ये जो है 0.25, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें जो गलत है उसको तो माइनस करना पड़ेगा, और जो सही है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें प्लस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, गलत क्या है, हमारे पास 8 है और ये हमारे पास गलत है, ये हमारे पास क्या है, सही है, ठीक है ना। तो अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने ये कितना निकल करके आया है, 123.75 माइनस गलत क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर और सही क्या है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हालांकि इतना भी बहुत ही रेयर आपको हो सकता है ना ही दे, ये वाला क्वेश्चन सबसे बढ़िया था, इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें अभी क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये वैल्यूज़ हाइपोथेटिकली ली गई थी तो वो पॉइंट्स में भी आ गई हैं, बाकी तो वो इसके अकॉर्डिंग देगा कि आपका वो गिवन टाइम में पूरा हो जाए, ठीक है। तो 123.75 माइनस 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 95.75। अब ये आपका निकल करके आ गया। इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, इसके बेसिस पर आप रैंक निकाल सकते हो, करेक्ट वाली है ना, ये करेक्ट वाली है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप क्या लगाओगे भाई, 1 माइनस 6 सम ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा, ये माइनस नहीं आने का है, ठीक है। तो 1 माइनस 6 सम ऑफ 6, ये कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 95.75 डिवाइडेड बाय 990, ये आएगा, ये आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, 95.75 मल्टीप्लाई बाय 6,
ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस 574.5 डिवाइडेड बाय 990, है ना। 990 में से आपने 574.5, ये 4 है ना, इसे माइनस कर दिया, इसको 990 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके सामने निकल करके आ जाएगा 0.42। तो जो ये आपका रॉन्ग था और ये आपका जो है वो राइट है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप जो है इसका करेक्ट कोरिलेशन जो है वो निकाल सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। एक इसमें कई बार क्या होता है कि आपको जैसे यहाँ पर ना रैंक्स दी हुई थी, तो रैंक बेस्ड ही क्वेश्चन था, तो कई बार आपको रैंक नहीं देगा। तो रैंक में आप क्या करेंगे, जैसे मैं एक सीरीज क्रिएट कर देता हूँ 25, 30, 35, 45, 17, 12, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो जो लोएस्ट वैल्यू है ना, तो उसको क्या मिलेगा, ठीक है, जो कम है, माने जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी रैंक की पोजीशन भी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो पहली रैंक जो दी जाएगी वो सबसे छोटे उसको दी जाएगी। अब जैसे रैंक देनी है ना, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है, 12, तो इसको 1 रैंक दे दी। 12 के बाद 17, इसको 2 दे दी। 17 के बाद क्या है, 17 के बाद 25 है, तो इसको 3 की रैंक दे दी। 25 के बाद क्या है, 30 है, इसको 4 की रैंक दे दी। इसके बाद क्या है 5, ये रैंक दे दी। इसके बाद क्या है 6, ये वाली रैंक दे दी। इसके आधार अब रैंक निकल गई, एक सीरीज़ ये हो गई, सीरीज़ 1 और रैंक 1। ऐसे ही आपकी सीरीज़ 2 और रैंक 2 निकल जाएगी, और उसके बेसिस पर आप अपना क्वेश्चन पीछे वाले की तरह क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जहाँ पर आपको R1 और R2 दोनों मिल जाएंगे और आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। क्लियर है ये वाली कहानी। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इसमें एक तरह का क्वेश्चन और भी बनता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको एक सीरीज दी होगी, जैसे 25, 17, राइट, 18, 25, 13, 17, सॉरी 17 नहीं, क्या ले सकते हैं 20 और फिर 25। अब यहाँ पे देखो ये और ये, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो है बार बार जो है एक ही चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अब आप इसको अलग अलग रैंक तो दे नहीं सकते। मान के चलिए कि अब आपने इसको क्या किया, सबसे छोटा नंबर क्या है 13, इसको 1 रैंक दे दी, इसको 2 रैंक दे दी, इसको 3 रैंक दे दी, है ना, इसको 4 रैंक दे दी। अब इनको 5, 6, 7 रैंक देनी है, 5, 6, 7। अब लेकिन किसको 5 दिया जाए, किसको 6 दिया जाए, तो जितने भी इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं उनको, जितने वेरिएबल्स होते हैं उनसे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है ना। तो 5, 6 और 7 इनको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 6 से, तो ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा 3। तो इन सभी को, क्योंकि 18 निकल करके आ रहे हैं और 18 की रैंक क्या है 3 है, तो इन सभी को भी हम क्या रैंक दे देंगे, 3 ही रैंक दे देंगे। और उसका जो फॉर्मूला है वो अलग है, वो ना तो फॉर्मूला पूछा जाने वाला है और ना ही वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो अब जब वो पूछा ही नहीं जाएगा तो हम उसको करके क्यों अपना और एक चीज़ ऐड ऑन करें। जो चीज़ हमें पूछी जाती है या जो चीज़ हमें बिल्कुल लगता है कि प्रोबेबिलिटी है वो पूछी ही जाएगी, और जिसमें लग रहा है कि ये नहीं पूछी जाने, अब ऐसा भी नहीं है कि आप सभी चीज़ की यार ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है जब आप किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। MCQ बेस्ड एग्जाम्स में चोरी करने के लिए नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा, सबसे पहले आपको रैंक निकालना पड़ेगा, रैंक निकालने के बाद फिर आपको उसका डी निकालना पड़ेगा, डी निकालने के बाद फिर आपको उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाकर क्या आपको लगता है वास्तव में कि ऐसा क्वेश्चन हमारा बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बनने का, है ना। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी लगती है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन पूरा आपके लिए है,
आप उसमें लिख सकते हैं जो भी बात है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आप चीज़ कहना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ के लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप अपनी EMRS की और बाकी के जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वहाँ पे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड कोई देखिए जितने भी कमेंट हैं उनका मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, और अगर कोई किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली, है ना, ठीक है भाई, कॉम्प्लीमेंट है, अच्छी क्लास लग रही है तो वो मैं एक हार्ड रिएक्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन बाकी अगर कोई क्वेरी है तो उसका डेफिनेटली मैं प्रयास करता हूँ कि वो मैं आप तक पहुँचा दूँ, उसका रिप्लाई मैं आपको डेफिनेटली दे दूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, चीज़ कोरिलेशन समझ में आया है चैप्टर, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी आपके नोइंग है, सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टडी कर सकें। इस चैनल को नंबर 1 चैनल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। बाकी आप नंबर 1 पोजीशन पे हो ही, अपना चैनल के साथ जुड़े रहो, प्रिपरेशन करते रहो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहो, डेफिनेटली यू विल गेट योर ड्रीम, राइट, वट एवर यू ड्रीम्ड, ठीक है। तो जो भी आपने सपना देख रखा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखो, मैं अपना पूरा एफर्ट लगाता हूँ, है ना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ इस चीज़ को, और लगाता हूँ तभी ये बोला जाता है, ठीक है। बाकी आप भी अपना पूरा एफर्ट लगाइए, ठीक है, अपनी मेहनत कीजिए। बाकी मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर, और उसी के साथ हम स्टैटिस्टिक्स को करेंगे अलविदा, और फिर नए सब्जेक्ट को करेंगे का स्वागत, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। जय हिंद।